जो पतंग भी उड़ाता था, कंचे भी खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था, ऑलराउंडर रात को चोर सिपाही भी खेलते थे। अच्छा। तो उस तरह का मैं क्या नाम है बच्चा रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है ना, बिगड़ी हुई जो औलाद होती है तो वो अधिकतर क्या नाम है सड़कों पे ज्यादा घूमती है। सबको जानते हैं। तो सड़कें पूरी नाप रखी मैंने, छोटी छोटी गली की सड़कें नाप रखी। सड़कों में गड्ढे तो नहीं है कहीं? देखिए मैं सेटिंग एटिंग वाला गेम नहीं खेलता। अच्छा। और ना मुझे बहुत ज्यादा क्या नाम है जाने का वो शौक है कि मैं दिल्ली गुलदस्ते दिया हूँ या कहीं और गुलदस्ते दिया हूँ। देखिए मेरी तो सीधी सीधी सी हुआ है, मैं रुड़की में ज्यादा रहना पसंद करता हूँ अपने आप को। जी। ठीक है ना जी? जी। और रही बात उसकी चुनाव की, तो मैं वैश्य समाज से आता हूँ और रुड़की में वैश्य समाज बहुत बहुसंख्यक में है। बिल्कुल। पंजाबी समाज के सबसे ज्यादा दोस्त हैं मेरे। तारों से मत पूछिए रात में रोशनी कहाँ से आती है, और चांद से मत पूछिए रात को सजाता कौन है। इसी तरह नेहा सिंघल जी से भी मत पूछिए कि राजनीति के भाव कहाँ से आते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं सोनी रोड और आप मुझे देख रहे हैं सिटी स्कोप उत्तराखंड पर। इस समय हमारे बीच पहुंची है नेहा सिंघल जी। नेहा सिंघल जी जो शहर में एक प्रतिष्ठित नाम है, श्री सौरभ सिंघल जी की धर्मपत्नी है और भारतीय जनता पार्टी की प्रबल दावेदार है। नेहा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद भैया। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरा नाम नेहा सिंघल है, आप जानते ही हैं। और सबसे पहले मैं पार्टी भारतीय जनता पार्टी संगठन का भी धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने रुड़की नगर निगम से भारतीय महिलाओं के लिए ये सीट आरक्षित की है और हमें ये मौका दिया है कि हम कुछ करके दिखाएं। अच्छा, ये तो एक बड़ी मतलब सुहानी बात हुई कि महिलाओं को मौका मिला है। जी भैया। तो जैसा आप जानते हैं भाई, महिलाओं के लिए सीट हुई है, आप यहाँ पर प्रबल दावेदार सबसे बड़े नाम के रूप में आप आए हैं। तो कैसा आप फील करते हैं कि इस बार महिलाओं को चांस मिला है, महिलाओं को मौका मिला है, तो आपके अंदर की जो पहली जो भावना है वो क्या है? ऑब्वियसली खुशी ही होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना अच्छा मौका दिया है महिलाओं को अपने आप को साबित करने का कि वो भी कुछ कर सकती हैं। आज तक हम सिर्फ घर में काम करते हैं, सभी यही जानते हैं कि घरेलू महिलाएं हैं, और जब मौका मिलेगा रुड़की के लिए कुछ करने का तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर हम झांसी की रानी भी बन सकते हैं। जी भैया। मतलब अगर घरेलू महिला है तो झांसी की रानी भी हम बन सकते हैं। मौका मिलने पे वो भी कर सकते हैं जो हमारे रुड़की या हमारे देश के लिए अच्छा है। अच्छा, राजनीतिक अपनी थोड़ी बताइए। राजनीतिक आप आए हैं, शहर में आपका नाम चल रहा है, सब आप के नाम को ढूंढ रहे हैं। जैसा पहले तो शायद इतना नहीं था, जिस दिन से महिलाओं के लिए सीट हुई उस दिन से सोशल मीडिया पर आपका नाम बड़ा देखा जा रहा है। तो आपके मन में राजनीति कहाँ से आई है? क्यों लगा आपको कि मैं भी मेयर हो सकती हूँ? नहीं भैया, ये अभी से नहीं है। मेरे हस्बैंड हैं सौरभ सिंघल, वो काफ़ी सालों से हैं, 20-22 साल से भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हैं। तो उन्हें देख के मैंने काफ़ी कुछ देखा है कि वो किस तरीके से काम करते हैं। तो मेरे मन में भी काफ़ी होती है जिज्ञासा कि मैं भी कुछ करूं। तो अभी जब भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है महिलाओं को कुछ करने का, तो मेरे मन में भी आया है कि मैं भी कुछ करूं रुड़की के लिए। जैसे आजकल रुड़की की बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे जल भराव है और अतिक्रमण की समस्याएं हैं, और जैसे नगर निगम में कोई भी आम जनता अपनी प्रॉब्लम लेके जाती है तो वहाँ पे अच्छे से कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। तो मेरा मानना ये है कि इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए कि कोई अच्छा कैंडिडेट हो जो वहाँ पर इन सब समस्याओं का अच्छे से निवारण कर सके। अच्छा, जैसा भी आपने बताया कि आप चाहते हैं नगर निगम में जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो, तो एक मैं पूछना चाहूँगा, आपके पास क्या रोड मैप है ताकि जो भ्रष्टाचार, जैसे अभी भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते रहते हैं, तो भ्रष्टाचार को नियंत्रित किया जा सके, ऐसे क्या आपके पास रोड मैप है? अगर इस चीज़ के लिए देखा जाए भैया, एकदम से तो ये नहीं पता चलता कि कौन इस चीज़ में है। वो जब तक आप इस पार्टी में ऐड होने के बाद आपको काफ़ी जानने का मौका मिलता है कि कैसे बंदे हैं वहाँ पर जो वहाँ पर काम करते हैं। वो जब आप वहाँ पे काम करते हैं तभी आपको मौका मिलेगा जानने के लिए। रुड़की की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? आज आपको जो देख रहे हैं रुड़की निवासी, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देती है और मुझ पर विश्वास करती है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि रुड़की का विकास कर सकूँ। मित्रों, आपने देखा अभी नेहा सिंघल जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने बताया किस तरह से घरेलू महिला भी झांसी की रानी बन सकती है। एक और महान हस्ती है जिनका मैं आपको जरूर परिचय कराना चाहूँगा। अभी वो रामलीला के हनुमान जी हैं। रामलीला के हनुमान, उन्होंने पूरे शहर में जो रामलीला का परचम लहराया है वो रामलीला के हनुमान कहलाते थे। और अब जैसा मुझे लगता है कि
परिस्थितियां जिस तरह से बदली हैं, अब वो शायद अपनी पत्नी के भी अनुमान बन सकते हैं और रुड़की की जनता के भी अनुमान बन सकते हैं। अगर उन्हें मौका मिला, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो जरूर वो रुड़की की जनता के हनुमान बनकर दिखाएंगे। सौरभ सिंघल जी हमारे साथ है, श्री सौरभ सिंघल जी। हम आगे की बातें उनसे भी कुछ पूछेंगे और जो उनके मन में चले हैं, विचार उठे हैं, उन विचारों पर भी बात की जाएगी। सभी रुड़की नगर वासियों को मेरा नमस्कार। सोनी जी, आपने बहुत बड़ी उपाधि दे दी है भगवान हनुमान की। अब मैं तो उनकी चरणों की धूल भी नहीं हूँ। वो ठीक है, हम रामलीला करते हैं, राम जी हमारे मन में बसे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हम रामलीला करते हैं और जो शहर की बात है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जब हम इतना बड़ा आडंबर संभाल लेते हैं, हमारे यहाँ दशहरे में आप देख सकते हैं 30-35 हज़ार संख्या की भीड़ आती है और प्रतिदिन 15 दिन तक रामलीला चलती है, हज़ारों की संख्या उसके अंदर रहती है। बड़ा दिल खुश होता है कि रुड़की नगर के अंदर, पूरा रुड़की नगर सस्ता है। आप देख सकते हैं पूरे रुड़की नगर में लाइटों से सजाया जाता है, 5 शोभा यात्राएं निकलती हैं, बहुत कार्य उसके अंदर हम करते हैं। तो मान के चले कि भगवान श्री राम का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। ये तो बिल्कुल मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं राम भक्त हूँ और आज से के नाम है मैं राम भक्त नहीं हूँ, कई वर्षों से दिल में राम बसे हैं हमारे। रुड़की की जनता आपको आशीर्वाद देगी? जरूर देगी। जैसा रामलीला में देखते थे बड़ी भीड़ होती थी, तो वह आशीर्वाद में बदल जाएगा? जी जरूर जरूर। अच्छा, अब ये बताइए आप मुझे, रुड़की को लेकर आपका क्या रोड मैप है? क्योंकि सीट महिला हुई है, हमारी महिला स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी है, प्रबल दावेदार हैं और बहुत मजबूती से अपनी बात रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी हनुमान की, अब तक घर पे उन्होंने आपकी मदद की, वो पीछे से आपको बैकअप करती थी और अब नंबर आ गया है, पीछे से आपको भी उन्हें बैकअप करना है, क्योंकि जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो फिर आपको भी उसी फील्ड में जाना पड़ेगा। तो आपका क्या रोड मैप है, क्या आप चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो संगठन का बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारे प्रदेश संगठन ने जो भी निर्णय लिया है, बहुत अच्छा निर्णय लिया है। ये महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत अच्छा है कि महिलाएं आगे आए। हमारी जो महिला है, बहुत सी महिलाएं हैं ऐसी जो क्या नाम है घरेलू कार्यों में अपने व्यस्त रहती है, लेकिन वो हमारे से ज़्यादा मजबूत हैं। अगर आप कहीं देखेंगे तो वो पूरा परिवार संभालती है। बता चुकी कि झांसी की रानी बन जाएगी। वो पूरा परिवार संभालती है। हम तो सिर्फ क्या नाम है घूम घूम करके पार्टी की सेवा करते हैं, संगठन में रहते हैं, लेकिन वो पूरा परिवार संभालती है, माता पिता को देखती हैं। अभी अभी मेरी माता जी का एक ऑपरेशन हुआ है, बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ है। मैं 15 दिन तक लगातार उसमें बहुत परेशान रहा, लेकिन वो हो गया। लेकिन उसके बाद की जो दिक्कतें हैं वो सब मेरी वाइफ संभाल रही है, मेरे बच्चे संभाल रहे हैं। तो ये जो होता है घरेलू काम, ये बड़ा भारी होता है और उसी से भी सीख ले करके अब, क्योंकि जैसे हम राजनीति में सक्रिय हैं लगभग 2002 में। हाँ, थोड़ा सा मैं अपना परिचय भी दे दूँ आपको। मैं 2002 में जब जैन साहब का पहला इलेक्शन हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, 2000 में उत्तराखंड का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। तो 2002 का पहला इलेक्शन हुआ था, छोटे से बच्चे थे, हाथ में झंडे लेकर फिरते थे भारतीय जनता पार्टी के और मजे में घूमते थे, बहुत अच्छा लगता था, खुश होते थे। ये 23 साल पुरानी बात है, आप देखिए। जी जी जी, 24 साल पुरानी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब से मैं लगातार राजनीति में सक्रिय हूँ, मैंने राजनीति को बहुत बारीकी से देखा है। ये जो रुड़की शहर है, छात्र राजनीति से आप सक्रिय हैं? हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद मैं जिलाध्यक्ष बना, भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा और मेरे ऊपर विश्वास रखा, तो मैं भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बना। तो इस चुनाव में आपको जैन साहब का आशीर्वाद मिलेगा? जरूर मिलेगा। जैन साहब का क्या, मेरे को सबका मिलेगा, क्योंकि मेरे अंदर उतावलापन नहीं है जी। और मैं पैसों के पीछे नहीं भागता, मैं लालची नहीं हूँ बिल्कुल भी। आप समझ लीजिए, मेरे पास बहुत अच्छा अपना व्यापार है अनाज मंडी के अंदर। मैं प्रॉपर्टी का भी व्यापार करता हूँ, लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़ करके मैं संगठन और भाजपा में जुड़ा हुआ हूँ पूरी तरीके से। अक्सर देखा जाता है आप बहुत सामाजिक और सोशल कार्य में लगे रहते हैं और धर्म के काम में तो बड़ा आपका बड़े नाम है, बड़ा सभी जानते हैं। अच्छा, जैसा अभी आपने किया कि भाई आपका बहुत अच्छा कारोबार है, लेकिन आप कुछ अफवाहें भी चलती हैं। मैं उन्हें अफवाहें कहूँगा क्योंकि सबूत हमारे पास भी नहीं होता और किसी के पास इस तरह का सबूत नहीं होता कि भाई धनबल का भी कार्यक्रम होता है, कुछ लोग पैसे के बल पे टिकट ले लेते हैं। तो क्या इस तरह की तैयारी आपकी भी है? देखिए, मैं आपको बता रहा था कि हमारा बहुत अच्छा परिवार है रुड़की क्षेत्र के अंदर, रुड़की शहर में। और मेरा पैतृक जो गाँव है वो इमली पड़ता है जी। इमली हमारा पैतृक गाँव है। और जिस समय एक बार सुल्ताना डाकू का वहाँ पर आतंक मचा था, तो उस समय सब हमारे परिवार वाले और क्या इमली के सभी अधिकतर परिवार रुड़की में आकर बस गए थे जी। तो उसके बाद से हमारे पिताजी वगैरह ने, बाबा जी वगैरह ने बहुत मेहनत की। अच्छा। और मेहनत कर करके हमने एक अच्छा अपना नाम स्थापित रुड़की के अंदर किया है जी। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी हूँ जी, क्योंकि मैं पैसों को कभी तवज्जो दी नहीं है। जी जी जी। और मेरे उस्ताद जी कहते हैं कि पैसा जो तुम्हें मिलना है वो कोई रोक नहीं सकता, जो तुम्हारी किस्मत में है वो मिलेगा जी। और जो तुम्हारी किस्मत में से जाना है उसको कोई नहीं रोक सकता, वो भी जाएगा। तो इस पैसे के पीछे इतना भागना क्यों है? कभी 9th या 10th में पढ़ते थे, सोचते थे 10,000 रुपये कहीं से मिल जाए नौकरी के तो कहीं घूम के आएंगे, मजे करेंगे।
खाएंगे पिएंगे, लेकिन हमें क्या पता था हमारे पीछे लाखों करोड़ रुपए घूम रहे हैं। बिल्कुल। खैर चलिए, अब हम बात करते हैं नगर निगम की, थोड़ी सी बैकग्राउंड में जाते हैं। पिछले 5 साल आपके हिसाब से कैसे रहे? देखिए पिछले 5 साल में तो बहुत दिक्कतें रही। जो हमारे मेयर साहब थे गौरव गोयल जी, तो 3.5 साल में उनका कार्यकाल पूरा हो गया, मतलब वो एक तरीके से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा अपना। इस्तीफा देना है भगोड़े? इस्तीफा दिया उन्होंने। अच्छा। और बहुत सी दिक्कतें रही हैं कि वो नगर निगम को नहीं चला पाए, मुझे नहीं लगता। जबकि जब शुरुआत में वो सीट पर बैठे थे तो सभी पार्षद उनके साथ थे। एक पहाड़ी बाजार में भंडारा होना था, मंदिर का, नया मंदिर का उद्घाटन होना था। तो वो जब 40-50 जने साथ आते हैं तो दिखाई देता है आडंबर साथ में आ रहा है, तो सारे पार्षद उनके साथ आए और सारे पार्षद उनके साथ जा रहे हैं। वो चाऊ मंडी चले गए, वहीं चले गए, वो कहीं सिविल लाइन जा रहे तो वहीं चले गए। तो ऐसा नहीं है, सब उनके साथ थे, लेकिन वो बाद में परिवार बिखर गया उनका। जी। अब क्या कारण रहा वो उन्हें पता है और पार्षदों को बाद पता में है। तो वो आपकी पार्टी में ही आ गए थे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे वो। तो अभी वो भारतीय जनता पार्टी में है या नहीं? अब तो इस्तीफा दे करके क्या नाम है, थोड़े सक्रिय कम है वो, तो ऐसा मुझे नहीं पता वो क्या नाम है, किस कार्य में लगे हुए हैं। लेकिन अब नगर निगम बिल्कुल सूना है, उजड़ा हुआ है, कार्य हो नहीं रहे हैं, परेशानियां लोगों की बढ़ती जा रही हैं, ये सब आपके सामने है। हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं और हम आपसे एक अनुरोध करना चाहेंगे, इस समय आप बिल्कुल खुले मन से बताइए, 5 साल आपको मौका मिलता है तो आप रुड़की को क्या से क्या बना देंगे और क्या आपका रोड मैप होगा, क्या आप करना चाहेंगे, क्या आपके मन में चल रहा है कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं ये काम रुड़की के लिए करना चाहूँगा। जैसे आपने बीटीगंज रामलीला के लिए काम किया है, भगवान श्री राम के लिए काम किया है, हनुमान जी के लिए काम किया और जनता को धर्म की आस्था जगाने के लिए पूरे शहर में आपने जो जिस तरह सजाया है रामलीला पे के समय में, कि रुड़की को आप किस तरह सजाएंगे? ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। कोई ना कोई क्या नाम है विजन होना चाहिए, उसी विजन के हिसाब से क्या नाम है आदमी चलता है। तो मेरा विजन स्पष्ट है, क्योंकि मैंने रुड़की को बसते हुए देखा है। जब रुड़की छोटा ये रुड़की होता था, ये पुरानी तहसील राजपुताना, सत्ती, सोत, आपका आदर्श नगर, उस समय आदर्श नगर भी कुछ नहीं था। आज आदर्श नगर में पूरी रुड़की बस्ती है। और सबसे बड़ा है आज के टाइम में किरसाना नगर। किरसाना नगर में पूरी रुड़की बस्ती है। अब किरसाना नगर में देखिए आप कितनी बड़ी समस्या है जल भराव की। अभी वहां पर 1 महीने तक लगातार जनता सड़कों पर पड़ी रही, उनके पानी की निकासी की समस्या दूर नहीं हो पाई। और भी बहुत सारी समस्याएं किरसाना नगर के अंदर और पूरे रुड़की के आसपास के इलाकों में, क्योंकि इसका विस्तार हो गया था नगर निगम बनने के बाद 2016 में, नहीं 2013 में जी। तो इसका जो विस्तार हो गया था, तो विस्तार होने के बाद रुड़की है वो रुड़की नहीं रहा है, रुड़की अब 4 गुना रुड़की हो गया है और उसकी समस्याएं भी 400 गुना है। तो उन सभी समस्याओं का मेरे अंदर संज्ञान हैगा। और सबसे बड़ा हमारा मुद्दा रहेगा जो आज के टाइम में ये आपका अतिक्रमण। अगर बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं तो वो टाइम पे नहीं पहुंच पाते, छुट्टी होती है तो घर टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं, और बुजुर्ग और महिलाएं बड़े रस्तों में परेशान होती हैं बहुत ज्यादा। जल भराव की समस्या, आप बताओ सिविल लाइन का जो जल है, कभी बारिश हो जाती है चंद्रशेखर चौक पर ऐसा बढ़ जाता है जैसे क्या नाम है नदी बाहर आ गई। अरे बराबर में नदी है, नीचे नाला दीजिए, एक बड़ा सा निकाल दीजिए उसको बाहर। वैज्ञानिक तरीके से जल भराव का भी पूरा रुड़की का मैप बना करके हल किया जाएगा उसको। लेकिन सौरभ जी, विधायक जी भी आप ही की पार्टी के हैं जी, तो कहीं ऐसा काम हो क्यों नहीं रहा, दिखाई क्यों नहीं दे रहा? देखिए विधायक जी अपना कार्य कर रहे हैं, अभी वो पुल बनवा रहे हैं वहां पर, हालांकि वो गिर गया, लेकिन टेक्निकल उसके अंदर कमी आई है। नहर सूखी हुई थी, पीछे से बहाव तेज आया और वो उसमें इंजीनियर सही तरीके से काम नहीं कर पाए, वो गिर गया। वो टेक्निकली हो सकता है, फॉल्ट हो सकता है। सब कार्य होंगे, अच्छी तरीके से होंगे और एक टीम बनाई जाएगी, जनता की टीम। लेकिन एक पुल रुड़की के दूसरी तरफ भी है जी, जो बंद पड़ा है, और जहां पर आपने भी छात्रों की बात की, बच्चों की बात की कि वो परेशान है, अतिक्रमण को लेकर परेशान है, तो वहां पर भी बहुत सारे बच्चे परेशान हैं जो 20 किलोमीटर का सफर तय करके आते हैं। जी जी जी, वो बहुत बड़ी समस्या है। मेरी समझ में नहीं आ रही कि वो क्यों दूर नहीं हो पा रही, जबकि सारे रुड़की का निकलना उधर को है, सारा दिल्ली हाईवे का निकलना उधर को है, मुख्य मार्ग है हमारा, मुख्य मार्ग है, और उससे स्कूली बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं जी। वो भी होगा कार्य, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी लगी हुई है, उसका वो बन चुका है, और मेरे ख्याल में कितनी उसकी अच्छी, बहुत अच्छी 20 करोड़ प्लस की धनराशि उसके लिए स्वीकृत हो रखी है। अब हमें ये जानना चाहते हैं कि महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाओं के पास या हमारे पास, हमारी, क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी होती है, आपकी भी, और इतनी हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमारी घर में महिला या सड़क पर घूमने वाली महिला भी सुरक्षित रहें। उनकी सुरक्षा और उनके विकास के लिए, छोटे बच्चों के लिए शहर में आप कोई पार्क, ऐसी कोई व्यवस्था कुछ आपके मन में? वो मेरी प्राथमिकता में है पार्क। ये भी प्रयास रहेंगे, पुलिस प्रशासन से उसमें बात करेंगे, और ये तो ये नहीं है कि नगर निगम में करेंगे, अभी कर लेंगे, उनको एसपी ध्यान साहब से कर लेंगे कि क्या नाम है महिला होमगार्ड की सुबह को 6 बजे के आसपास वो ड्यूटी लगा दें,
कुछ चौराहे जो पॉइंट है हमारे, जैसे सोलानी पुल की तरफ जाते हैं लोग बाग, या इधर नहर की तरफ नहर की पटरी पर जाते हैं, तो 4 या 5 महिला होमगार्ड वहाँ मिलेंगी, तो अपने आप ही वहाँ क्या नाम है महिला सशक्तिकरण हो जाएगा। तो ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सब चीज़ मेरे एक ध्यान में हैगी, क्योंकि मैं आज का नहीं हूँ, मैं एक बिगड़ा हुआ बच्चा रहा हूँ बचपन में, जो पतंग भी उड़ाता था, कंचे भी खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था, ऑलराउंडर रात को चोर सुपाई भी खेलते थे। अच्छा, तो उस तरह का मैं क्या नाम है बच्चा रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है ना, बिगड़ी हुई जो औलाद होती है, तो वो अधिकतर क्या नाम है सड़कों पे ज्यादा घूमती है। सबको जानते हैं। तो सड़कें पूरी नाप रखी मैंने, छोटी छोटी गली की सड़कें नाप रखी। सड़कों में गड्ढे तो नहीं है कहीं? गड्ढे से भरे जाएंगे। अच्छा, भरे जाएंगे। छोटा छोटा रात में गड्ढे में कहीं पैर तो नहीं आएगा? देखिए बत्रा जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इस समय भी आप देखेंगे 7-8 सड़कें खुदी हुई हैं जी मेरे क्षेत्र के आसपास, और इसके अलावा रुड़की शहर के अंदर तो सैकड़ों सड़कें खुदी हुई होंगी, जिसका भी नगर निगम से क्या नाम है विकास कार्य हो रहे हैं। तो वो सभी हो रहे हैं, अच्छा चल रहा है रुड़की कार्य, कोई ऐसी बात नहीं है, और अच्छी तरीके से करा जाएगा। चलिए, हमारा एक आखिरी सवाल, और बहुत मजबूती के साथ जैसे आप अपनी बात रख रहे हैं, आपकी सबसे बड़ी क्या उपलब्धि है जिसपे आपको संगठन बोले सिंगल साहब आप आगे आइए और आप चुनाव लड़िए? ये बात आपने बहुत अच्छी कही। ये मैं कहने वाला था आपको कि मैंने कुछ ऐसा पूछिए जो संगठन को भी लगे कि हाँ भाई इसके लड़के के अंदर ही काबिलियत है। बिल्कुल, हम वही बात आपसे जानना बहुत सही आपने कही है। देखिए 22 साल का कैरियर, अच्छा, उस 22 साल के अंदर मैंने भाजपा को कई बार बदलते हुए देखा है। पार्टी के नाम है, कई विधायक हमने जीतते हुए, कई हारते हुए देखे हैं। बिल्कुल, मैंने सभी विधानसभाओं में और सभी नगर निगम में कार्य किया है। तो आप ये समझ सकते हैं 5-6 विधानसभा और 5-6 नगर निगम की चुनाव मैं देख चुका हूँ, उसका अनुभव मेरे को हैगा। मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा साल 2010 में जी, और उस समय मैं, जिस समय एक आधी बस भी बड़ी भारी होती थी जी, उस समय मैंने कश्मीर यात्रा की थी। हमारे अनुराग ठाकुर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बिल्कुल, 10 बसें मैं वहाँ पर लेकर गया था जी, और एक बस में 50 आदमी ठूसम ठूस थी वो। तो उस समय भी मेरा कार्य बहुत बढ़िया था, मेरी यारी दोस्ती बहुत मजबूत थी जी, और आज भी मेरी यारी दोस्ती वो सब मजबूत है। तो अगर पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करती है ना, एक आडंबर खड़ा होगा एक बहुत बड़ा, और वो सभी मेरे साथ लगेंगे। तो तब से जब आपने किया 22 साल से, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो संगठन में आपके होंगे, सरकार में आपके होंगे, तो फिर पक्का मान के चले? देखिए मैं सेटिंग एटिंग वाला गेम नहीं खेलता। अच्छा, और ना मुझे बहुत ज़्यादा क्या नाम है जाने का वो शौक है कि मैं दिल्ली गुलदस्ते दिया हूँ या कहीं और गुलदस्ते दिया हूँ। देखिए मेरे तो सीधी सी हुआ, मैं रुड़की में ज़्यादा रहना पसंद करता हूँ अपने आप को। जी, ठीक है ना जी? जी, जी। और रही बात उसकी चुनाव की, तो मैं वैश्य समाज से आता हूँ और रुड़की में वैश्य समाज बहुत बहुसंख्यक में है। बिल्कुल, पंजाबी समाज के सबसे ज़्यादा दोस्त हैं मेरे, वो बहुत बहुसंख्यक में है। ब्राह्मण समाज के मेरे दोस्त हैं। रुड़की के बारे में एक कहावत और भी कही जाती है जो हम सामाजिक सोशल मीडिया पर देखते हैं कि यहाँ का मेयर वही बनेगा जो व्यापारी हित की बात करेगा। जी जी जी। अब देखिए व्यापारी हित की बात अगर आप करते हैं तो मेरे 70-80 साल के दोस्त हैं, कहने अच्छा। वो फादर से भी बड़े हैं, लेकिन वो मित्र हैं एक तरीके से मेरे। जी जी, बहुत अनुभव मिला है मुझे उनसे। जी जी, अगर मैं जब 20 साल का था तो मैं 60 साल के बीच में बैठ रहा था, अब मैं 30 का हुआ, 25 का हुआ, 35 का हुआ, 40 का हुआ, तो मेरे मित्र बन गए 80-80 साल के। उनसे बहुत एक्सपीरियंस है मेरे को। उन्होंने एक छोटी से छोटी चीज़ें मेरे साथ शेयर कर रखी हैं, बता रखी हैं कि भाई ये रुड़की ऐसे था। अब आप देखिए रुड़की के अंदर पहले जो हमारी गंगनहर है, इससे कभी पानी चलता था सभी नालियों में, सिक्का पड़ा हुआ दिखाई दे जाता था। और आज के टाइम में क्या स्थिति है? तो ये वही पुराना रुड़की लेकर आना है। चलिए, अच्छा मेरा बस एक आखिरी सवाल है। आपने बहुत अच्छे से अपना रोड मैप बताया, आपने बहुत अच्छे से अपनी बातें रखी, आपने बताया किस तरह से आपके जनता के साथ संबंध है और 80 साल तक के आदमी भी आपके दोस्त हैं। युवाओं में हम आपको देख चुके हैं, धर्म के काम में हम आपको देख चुके हैं, सारी रुड़की जनता आपको अच्छे से जानती है। अब 1% के लिए, वैसे हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन मान के चले अगर 1% ऐसा हो जाए तो क्या गाड़ी पहले ही रुक जाएगी या फिर गाड़ी चलती रहेगी? निर्दलीय जाया जाएगा? संगठन के साथ हैं, संगठन पे मुझे पूरा भरोसा है। जितने भी मेरे प्रत्याशी भाई हैं सब मेरे भाई हैं, सभी को साथ बिठा लीजिए और परसेंटेज निकाल लीजिए कि वो उनका रुड़की क्षेत्र के अंदर क्या बैठता है और हमारा रुड़की क्षेत्र के अंदर क्या बैठता है। मुझे पूरा भरोसा है। मेरे साथ सभी बिरादरियाँ हैं, 36 की 36 सभी मेरे मित्र हैंगे, तो वो सभी मेरे ऊपर मुझे आशीर्वाद देंगे, मेरी वाइफ को आशीर्वाद देंगे, क्योंकि मैं यहाँ का बहुत पुराना हूँ, सब मुझे बच्चा बच्चा जानता है यहाँ पर। तो उसी के ऊपर चुनाव होते हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं होते। निर्दलीय की तरफ को कोई इशारा नहीं है। पार्टी मुझे 100% मेरे ऊपर
भरोसा देता है। भरोसा जताएगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है। प्रमुख सवाल सोशल मीडिया पर अभी हमसे किसी ने पूछा है और मैं भी अपना मोबाइल चेक कर रहा था तो उसमें किसी ने हमें एक मैसेज किया है कि सौरभ सिंघल जी बड़े ईमानदार और बहुत ही मेहनती आदमी हैं, लेकिन जिस तरह का पुराना कार्यकाल पुराने मेयर साहब का रहा है और वो बड़ा मतलब शहर को विचलित कर देने वाला, जनता बड़ी परेशान हुई उसको लेकर, क्योंकि जनता ने जब वोट दिया था और उन्हें जिताया था तो जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो बात सीधी सीधी कर लेते हैं सौरभ जी, भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि मैं बोल चुका हूं कि भाई भ्रष्टाचार की क्या स्थिति रही है और अभी भी कुछ दिन पहले हमने सुना भी था कि नगर निगम में भी कुछ कार्रवाई इस तरह की हुई थी। तो भ्रष्टाचार को लेकर आपके क्या आप इसे कैसे नियंत्रित करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे आप चाहेंगे कि जो जनता है वो भ्रष्टाचार से वहाँ पे उसका शिकार ना हो? मेरा सीधा सीधा सा विजन है कि मैं पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागता। अगर भागता तो मैं अपने व्यापार पे होता, मैं अपने प्रॉपर्टी के धंधे पर होता और मैं अपने क्या नाम है अनाज मंडी में आड़त के काम पे होता, जिससे मुझे लाखों रुपए की कमाई हो सकती है जी। लेकिन मैंने उस सबको छोड़ करके संगठन और भाजपा दिल में है, प्यार है दिल में, और रुड़की को एक बार संवारने की इच्छा है कि एक बार रुड़की को सही तरीके से संवार दो। चलिए, धन्यवाद आपका और बहुत सारा धन्यवाद हमारी भावी प्रत्याशी और प्रबल प्रत्याशी जी का भी। आपको हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और उम्मीद करते हैं कि हम एक दिन एक बड़े तमके के साथ फिर ऐसे ही बैठेंगे और फिर रोड मैप पर डिस्कस करेंगे और फिर आपको याद दिलाएंगे जो वादे आज आपने हमें आज यहाँ किए हैं, जो आपने बताया कि हम रुड़की को वही रुड़की देखना चाहते हैं जहाँ नहर में गिरा हुआ एक सिक्का भी हमें पता चल जाए। धन्यवाद मित्रों।